रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग में आप देखो, ये जो रिएक्शन है वो हमने कर चुके। अब देखो मैं एक्चुअल में ये पढ़ाऊंगा ना, ये रिएक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये रिएक्शन हमने कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब बस इसका रिवीजन करना है। मैं इनमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सारी चीजें मैंने आपको कभी नोट करा दी। बस मैं इतना बता दूंगा आपको कि ये वहां हमने बनाया था, इसलिए हमने ये ऐसा किया है। फर्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ते हैं नाइट्रेशन। फर्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ते हैं? नाइट्रेशन। मुझे बताओ नाइट्रेशन क्या पढ़ा नहीं हमने? नाइट्रेशन हमने पढ़ा, कहां पढ़ा? आप नोट में देखो, मैंने आपको क्या कहा कि जो हेलोएरिन वाला चैप्टर है वही रिलेटेड है इससे। क्लोरोबेंजीन हमने पढ़ा, क्लोरोबेंजीन जो हमने पढ़ा है, उस क्लोरोबेंजीन की अगर अपन बात करें, क्लोरोबेंजीन की जब अपन बात करें तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हो क्या बेटा? आप बोल सकते हो एक बार, 1 मिनट के लिए। सचिन कुछ कहना चाह रहे हो क्या? ऐसे ही हाथ हैंड राइज किया है, कोई बात नहीं। तो नाइट्रेशन में क्लोरोबेंजीन में हमने किया था काम। तो क्लोरोबेंजीन में हमने जब लिखा था तो वहां हमने नाइट्रेशन करवाया था, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के ऊपर NH2 हमने अटैच किया था। या ऑर्थो नाइट्रोफिनो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ऑर्थो सॉरी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन क्या हमने नहीं बनाया? क्या हमने नहीं बनाया? बनाया बिल्कुल आप, है ना। और उसके अंदर हमने रिएक्शन भी कराई थी कि NO2 जो होता है वो हमने रिएक्शन में करवाया था। क्या मुझे बताओ नहीं करवाया? यस, मनीषा कह रही है यस। तो इसका मतलब वहां NO2 पॉजिटिव हमने बनाया था, उसकी मैकेनिज्म हमारे पास आपके पास है, वो की वही सेम टू सेम मैकेनिज्म हमारे पास है। यहां भी क्या होगा? NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, वहां NO2 पॉजिटिव, आप कॉपी निकाल के देख लो, NO2 पॉजिटिव मतलब नाइट्रोनियम आयन था। और नाइट्रोनियम आयन नीचे इलेक्ट्रोफिलिक, नाइट्रोनियम आयन क्या है? एक इलेक्ट्रोफिलिक है। तो उसमें क्या हुआ कि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिनोल की जब हमने रेजोनेंस देखी थी तो फिनोल की रेजोनेंस में क्या मिला हमें? उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट थी। मेन से फिनोल जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसका मतलब ऑर्थो आने वाला जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही आएगा। ठीक है, आएगा। क्लोरोपिक्रीन बना था, नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्लोरोपिक्रीन एक अलग मैटर था बेटा। क्लोरोपिक्रीन तो वो वार गैस था, है ना, टीयर गैस जिसको अपन बोलते हैं। क्लोरोपिक्रीन नहीं बनाया था, वो हमने क्लोरोबेंजीन की हमने रिएक्शन कराई थी, है ना। क्लोरोबेंजीन की हमने रिएक्शन कराई थी जिसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल हमने सॉरी ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन हमने बनाया था। तो यहां भी हम फिनोल की बात करेंगे तो वहां हमने सल्फोनेशन नाइट्रेशन, है ना, ऐसा हमने किया था। ये कि हमने यहाँ क्या बनाया? फिनोल बनाया। फिनोल क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। नाइट्रेशन जब अपन करा रहे हैं, नाइट्रेशन अपन करा रहे हैं तो अपन क्या करा रहे हैं? डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड करा रहे हैं, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? जैसे नाइट्रेशन करा तो कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो इसके अंदर, क्या डाल दो? कंसंट्रेट H2SO4 भी डाल सकते हो, या आप HNO3 भी आप ले सकते हो। क्या ले सकते हो? HNO3 भी आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो। दोनों ही कंडीशन कंसंट्रेट HNO3 भी आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। आपकी जो मर्जी है वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन नाइट्रेशन में क्या होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होगा? NO2 ग्रुप पे अटैच होगा। इन दोनों में आप कोई भी, अगर नाइट्रेशन करा रहे हो तो जरूर आप HNO3 भी आप यूज में ले सकते हो। बहुत है ये, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NO2 अटैच होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और यहाँ क्या होगा? पैरा नाइट्रोफिनोल भी बनेगा। ये हमने पहले भी देखा था, यस या नो?
वो क्लोरोपिक्रीन नहीं है, वो पिक्रिक एसिड है। वो पिक्रिक एसिड बनाया था जब हमने एक्सेस में हमने लिया था इस कंडीशन को। ठीक है, कैसे? जैसे सपोज करो आपके पास ये है फिनोल है और एक्सेस में अमाउंट में ले लिया हमने, तो क्या बन जाएगा? NO2 पॉजिटिव। कितने NO2 पॉजिटिव? 3 NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। तो वहां हमने क्या किया था? 3 NO2 है तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच कर दो, यहां पैरा पोजीशन फिर ऑर्थो पोजीशन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बोलेंगे इसको, और क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड इसका नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड इसको बोलेंगे। क्लोरोपिक्रीन एक अलग होता है और पिक्रिक एसिड इसको बोल दिया जाता है। तो ये चीजें क्या है, हमने ये चीजें बता दी। हमने ये बताया था, हमने जो नाइट्रिक एसिड होता है उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर, क्योंकि रिएक्शन को बार बार उसी चीज को अपन रिपीट करेंगे, तो इसलिए वहां जो समय मैंने गवाया है उस समय मैं यहाँ कवर करना चाहता हूँ। ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 हो, कोई भी एसिड क्या देगा? H पॉजिटिव देगा। ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा बेटा? ये बना देगा NO2। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, किस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा? H2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ये NO2 पॉजिटिव बना लेगा। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। और वो नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा? पहले इन दोनों की रिएक्शन से हमने क्या कर लिया? NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, और फिर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आप उसको ऐड कर दो, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, और इसकी एक्सेस अमाउंट आप ले रहे हो तो इसको पिक्रिक एसिड भी इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पिक्रिक एसिड भी इसको बोल दिया जाता है। आप HNO3 भी ले सकते हो और H2SO4 भी ले सकते हो, दोनों की रिएक्शन आप करा सकते हो। ठीक है, चलो लिख लो बेटा। सॉरी, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करो बेटा, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। देखो हमने क्या किया बेटा, देखो ये जो है नाइट्रेशन जो है वो हमने एक बार नहीं 3 बार मैं पीछे करा चुका हूं। ठीक है, तीनों में हमने बताया कि जब नाइट्रेशन कराते हैं तो हमारे पास NO2 पॉजिटिव होता है, नाइट्रोनियम आयन होता है। सल्फोनेशन कराते हैं तो हमारे पास SO3H पॉजिटिव होता है। समझे मेरी बात? हमने एसाइलेशन भी कराया है ना, हमने बेंजोइलेशन भी कराया है। उसी प्रकार हमने नाइट्रेशन करवा रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल लिया नाइट्रेशन में, सल्फो नाइट्रोनियम आयन, सल्फोनिक एसिड की अगर बात की जाए तो वहां हमने क्या लिया? H2SO4 लिया है, हमने रिएक्शन कराई है पहले। यहाँ क्या होगा? नाइट्रिक एसिड में इसको मैंने यू लिख लिया, एसिड मीडियम में हमने H2SO4 या HNO3 दोनों एसिड मीडियम में है, दोनों एसिड मीडियम में दोनों क्या देंगे? H पॉजिटिव देंगे, जो भी एसिड होगा वो H पॉजिटिव देगा। अब नाइट्रोनियम जो नाइट्रिक एसिड है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज किसकी तरह बिहेव करती है? बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, ये NO2 ये बना लेगा, यहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका कारण क्या होगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के इसका माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? फिर NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो NO2 प्लस को अपन बोलते हैं, NO2 पॉजिटिव को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। और ये किसकी तरह बिहेव करता है? यहाँ जिन स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, वो बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब भी यहाँ NO2 बना लिया इनके साथ रिएक्शन करके, अब जब भी हमने फिनोल की रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो फिनोल में आपने देखा होगा कि फिनोल की जब अनुनाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाई तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो फिनोल होता है
उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, मैंने बताया रेजोनेंस, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो इसका मतलब क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही आएगा। तो हमने इस प्रकार से फिनोल का इन दोनों की रिएक्शन से NO2 पॉजिटिव बनाया, ऑर्थो पे अटैच कर दिया, पैरा पे अटैच कर दिया। इनकी एक्सेस अमाउंट ले 3NO2 पॉजिटिव ले ले, तो 3NO2 पॉजिटिव जो हमने ले लिया तो क्या बनाया, 3NO2 पॉजिटिव ले लिया तो 3 पोजीशन के ऊपर हमने अटैच कर दिया, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं इसको, और पिक्रिक एसिड भी इसको बोला जाता है। इस प्रकार से हमने ये नाइट्रेशन करवा दिया। कोई डाउट हो किसी बच्चे के तो वो डिस्कस कर सकता है भाई। अब अपन बात करते, कमेंट में लिख देना, रिपीट करना हो। मनीषा जी ठीक है बेटा, चलो अब आगे देखते हैं। हमने देखो, हमने क्या देखा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हमने देखा, हमने क्या देखा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हमने देखा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये हो सकता है, पैरा नाइट्रोफिनोल आप देखोगे तो ये होता है, ठीक है। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा या पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होगा या पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, देखो इसमें अपन क्या करते हैं कि जो आपने कभी नाम सुना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या इन दोनों में मुझे बता सकते हो ए और बी की अगर बात करें तो कौन से में तो इंट्रामोलिकुलर है, कौन से में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ए और बी की अगर बात करें, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल की अगर बात करें तो कौन से में कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ए और बी की अगर बात करें। हाँ जी, ऑर्थो में होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पैरा में होगी इंट्रा। सोच लो एक बार फिर से, इंटर होगी, इंट्रा होगी, हाँ बी होगा, उसमें इंटर होगी, और ए होगा, मनीषा कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मनीषा कह रही है, सोनू कह रही है पैरा में इंट्रा, मतलब इसमें इंट्रा होगी, ऑर्थो में इंटर होगा, पुष्पेंद्र कह रहा है। और भी कोई बच्चे भी हैं, और भी हैं, यही बच्चे नहीं है। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, महादेव, ऑर्थो में इंटर, बोथ इंटर, देखो यहां अगर बात की जाएगी तो हमेशा क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अगर बात करें, जब अगर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टू अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन क्या है कि टू मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड हो। तो यहाँ अगर बात करें, यहाँ ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इनके बिटवीन एक के साथ तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, सेकंड के साथ क्या बनाएगा, डॉट डॉट लाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो जब वन मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इसी मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये समझा आप? यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं हो सकती, इतना दूरी पे है। ये देखो ओ एच, ये एच इधर है, ये इधर है, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आप कराओगे, इसके लिए जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अनोदर फिनोल का मॉलिक्यूल्स आपको लेना पड़ेगा, अनोदर पैरा नाइट्रोफिनोल आप यूज करोगे। क्या करोगे, अनोदर पैरा नाइट्रोफिनोल आप क्या करोगे, यूज करोगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ O होगा और H होगा। तो यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन है, इनके बिटवीन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ गए? तो ये जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको बोलते हैं अपन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही मॉलिक्यूल्स में अगर बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इंट्रा, और जब 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो होगी इंटर मॉलिक्यूल। मतलब पैरा नाइट्रोफिनोल तो बनाएगा इंटर और वो बनाएगा इंटर, क्योंकि यहाँ इतना हो नहीं सकता। तो तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या बात है, हैं? अच्छा, इंटर और इंट्रा का पता नहीं चलता क्या? कोई डाउट हो किसी में? हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, अगर डाउट हो तो आप बता सकते हो। अब देखो अगर बात करें तो अब जैसे मान लो अब दोनों में स्टेबल कौन सा है, दोनों में स्टेबल आपको पता है कौन सा, जब इसको आप हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे और इसको हीट करोगे, तो जब जैसे ही इसको हीट करोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ ब्रेक होके ये वेपर के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है दोनों के बिटवीन। तो इसमें क्या हो रहा है आपको पता है, मैंने आपको बता रखा, जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे भी हाई होगा क्योंकि तो 2 मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, वाष्प के फॉर्म में बांध। तो ये लेस स्टेबल होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल इज ए मोर स्टेबल। अगर दोनों की बात करें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, पैरा नाइट्रोफिनोल इज ए मोर स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, देखो बॉन्डिंग हो रही है यहाँ ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बताओगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि वो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होगा। तो ये वेपर के फॉर्म में तुरंत हीट करोगे तो वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। जबकि ये वेपर के, या इसकी वेपर क्या होती है, नहीं बनती है, इसकी वेपर नहीं बनती है। ओके, तो इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो ध्यान रखा करो भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात करते हैं, सल्फोनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सल्फोनेशन की बात करते हैं। अब सल्फोनेशन की अगर बात करेंगे तो समझो आप क्या होगा, SO3H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, SO3H क्या होगा, पॉजिटिव आपको मिलेगा वहां सल्फोनेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ SO3H अगर बेंजीन के कौन से पोजीशन पे अटैच होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होगा। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको लिखा रखी है, 2-3 बार ये रिएक्शन करा चुका मैं। इसकी मैकेनिज्म आप देखोगे तो आपको मिलेगी, हाँ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 ले सकते हैं, किसकी प्रेजेंस कराएंगे, वही कंसंट्रेट H2SO4, एसिड है H+ देगा, वही ऐसा प्रोसेस बनाएगा तो वो कर लेगा। देखो देखो जैसे मान लो ये है HOSO3H को मैंने ये से लिख लिया, एसिड क्या देगा, H+ देगा, क्या बनाएगा बेटा, H को ले लेगा यहां से, क्या होगा, वहां बता दिया तो फिर भी बता देते हैं, चलो SO3H। सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, माइनस आई इफेक्ट होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ रोटेट कर लेगा, ये वाटर बना देगा और क्या बना देगा, SO3H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहाँ अटैच होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होगा। तो ऑर्थो
हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहां इसकी रिएक्शन करा देते हैं। ये फिनोल है, क्या होगा, SO3H हो जाएगा, ऐसे दिखा देते हैं। कहां अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, और कहां होगा, पैरा पोजीशन के ऊपर, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिनोल लिख दिया, ये लिख दिया, इसके आगे ये दोनों एग्जाम्पल यहां भी लिख सकते हो आप, ये दोनों एग्जाम्पल आप यहां भी लिख सकते हो। मैंने तो वैसे बताया है उसको ना, डिटेल में बताया है। ठीक है, और इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ऑर्थो इसके रेस्पेक्ट में है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते हैं, ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड भी अपन बोल सकते हैं। जनरली इसका जो नेमिंग होगी वो होगी ऑर्थो OH, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो हमने पहले भी किया था ये। ठीक है जी, तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन तीसरी बार आ रही है रिएक्शन। ठीक है, यस या नो तो बोलो, क्या स्थिति है। थर्ड बार रिएक्शन आ रही है, क्या सोनू नहीं आ रही क्या ये, है ना। और ऐसा ही हमने पहले भी किया था, आप भी किया था। ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने रेजोनेंस की है, उसमें हमें पता चला है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो वो पॉजिटिव वहां आके जुड़ जाएगा। ओके, तो वहां उसको रिपीट करो। तो अब ये जो रिएक्शन आज बताऊंगा ना मैं, ये पहले 2 बार करा चुका मैं सारी रिएक्शन। अब देखो अगली रिएक्शन कौन सी आएगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या नहीं बताई, बहुत बार बताई है। क्या बताया है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, अब बताओ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या बताया था, एल्काइलेशन नहीं बताया, क्या एसाइलेशन नहीं बताया, क्या ब्रोमीन वही है, एल्काइलेशन हेलोजिनेशन नहीं बताया, बताया, सब कुछ बताया है, लेकिन बस वापस अपन करा देते हैं। ठीक है, वो का वही हमने ये प्रोसेस में किया है। तो एल्काइलेशन जब हम करा रहे हैं, फर्स्ट होगा एल्काइलेशन, वहां मैकेनिज्म में बता दी थी ना। एल्काइलेशन क्या होगा, फिनोल होगा, ठीक है, क्या होगा, CH3Cl भी हो सकता है, मैं लिख देता हूं यहां, मैंने आपको वहां भी लिखाया था, क्या लिखाया था, मैं यहां लिख देता हूं सिंपल प्रोसेस में, ताकि आप भी करा लो उस रिएक्शन को। क्या लिखूंगा पता है क्या, आर, आर का मतलब एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप जब अटैच होता है दैट इज नोन एज एल्काइलेशन, बेंजीन रिंग के ऊपर। ओके, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात ये होगी कि आर के प्लेस पे आप मैथिल भी ले सकते हो, एथिल भी ले सकते हो, आइसोप्रोपिल भी ले सकते हो, और ट्रसी ब्यूटाइल भी ले सकते हो। ठीक है, तो मोर स्टेबल जो होगा वो आपको पता ही है, क्या होगा, लुइस एसिड ले लेते हैं AlCl3, इसकी प्रेजेंस में ही होगी ना ये रिएक्शन। फिनोल के कहां जुड़ेगा आर, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, तो ऑर्थो एल्किल फिनोल, और पैरा पोजीशन पे तो पैरा एल्किल फिनोल, यही बोलेंगे क्या, यस या नो। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो यहां ये कर दिया जाए,
आर की जगह CH3 लिख दूं, मान लो आर की प्लेस पे CH3 लगा दे, तो इसका वो क्या होगा, ट्राइबल नेम क्या होगा? आर के प्लेस पे CH3 लगाने पर ट्राइबल नेम क्या होगा? 10 सेकंड में बताओ। देखिए आर के प्लेस पे CH3 लिख दूं तो ट्राइबल नेम क्या होगा? ट्राइबल नेम, ट्राइबल नेम, हाँ, अरे वाह बेटा मनीषा, बहुत बढ़िया, है ना? ट्राइबल नेम ऑर्थो क्रिसोल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? क्या होगा? ऑर्थो क्रिसोल। पुष्पेंद्र ऑर्थो लिखता पहले आगे, जैसे ठीक है, हाँ, ऑर्थो क्रिसोल। और अगर पेरा पे होगा तो पेरा क्रिसोल, ठीक है? इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। तो बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना? क्या करोगे आप जनरली? देखो अब ना, आप खुद भी कोशिश किया करो बेटा। AlCl3 तो वहां अटैक करेगा ये, क्यों? लुईस एसिड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ क्या है, R पॉजिटिव आएगा और AlCl4 माइनस हो जाएगा। यहाँ जैसे ही R पॉजिटिव जिस ऑर्थो पे अटैक करेगा तो ऑर्थो से हाइड्रोजन निकलेगा H+ के फॉर्म में, क्या होगा? इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या होगा लास्ट में? ऐसा ही किया था हमने, तो क्या बनाएगा वो? HCl बना देगा और AlCl3 बना देगा। यस या नो? ऐसे ही किया था ना हमने? हाँ, ऐसे ही किया था हमने, इस प्रकार से रिएक्शन को हमने करवाया था। आर जो पॉजिटिव था, मुझे बताओ कि कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है? CH3 कार्बन। तो आप आर की जगह आप कुछ भी आप यूज कर सकते हो, CH3 भी ले सकते हो, है ना? CH3C2Cl भी ले सकते हो, एथिल क्लोराइड भी ले सकते हो, मैथिल क्लोराइड भी आप ले सकते हो, आपकी जो मर्जी आए वो लेना। और तो और पैरा पोजीशन के ऊपर उसको जोड़ना ही है बस आप। तो ये एल्काइलेशन हो गया है। चलें आगे, चलो थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे एसाइलेशन में। मुझे बताओ एसाइलेशन में कौन किसकी रिएक्शन, फिनोल के साथ कौन से कंपाउंड रिएक्शन करेंगे तब एसाइलेशन होगा? फटाफट बताओ, 10 सेकंड में आंसर दो देंगे। 10 सेकंड में आंसर होना चाहिए कि एसाइलेशन में कौन से टू कंपाउंड यूज में लेते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एसिटिल क्लोराइड, हाँ, ये मनीषा तो पहले पहले बता रही है, बहुत बेटा, बहुत ये अच्छी बच्ची है ना, मेहनत भी करती है। चलो, सोनू ने बताया, भरत ने बताया है, और पुष्पेंद्र तो एसिटिल फिनोल, है ना? तो ये प्रोडक्ट अपन लेते हैं। और सेकंड एक ही बताया, एक और बताओ, एक और बताओ फटाफट, एक और बता दो फटाफट, जल्दी से बता दो, जल्दी से। हाँ, यस, वाह वाह वाह, ना 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 ना, एकदम फटाफट फटाफट बताओ। सेकंड दूसरा कंपाउंड कौन सा लेंगे ताकि एसाइलेशन हो जाए? एक तो एसिटिल क्लोराइड ले लिया, और सेकंड एक तो एसिटिल क्लोराइड, नहीं नहीं नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं, एसाइलेशन में 2 प्रोडक्ट लेते हैं। हाँ, एनहाइड्राइड, क्या लेते हैं? एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। सीमा ने सही बताया, एसिटिक एनहाइड्राइड इसको यूज में लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी अच्छे मेहनती बच्चे। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसाइलेशन में क्या होगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव, ये ग्रुप जब अटैच होगा बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, तो दैट इज नोन एज एसाइलेशन। ये भी हमने रिएक्शन को पढ़ लिया था, ठीक है ना? जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक आप नहीं पार पड़ेगी, भागना पड़ेगा आपको। नहीं हो गया? एसिटिल क्लोराइड, इसका कोई आईपीसी नेम बता सकता है क्या? 10 सेकंड में कोई इसका आईपीसी नेम बता सकता है मुझे? CH3C डबल बॉन्ड OCl का
AlCl3 ले लिया हमने, ये इतना इतना ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच कर दो, क्योंकि जहां पॉजिटिव चार्ज आएगा वहीं जोड़ेंगे, है ना। मैकेनिज्म में वहां से देख लेना आप, ताकि तुम भी थोड़ा बहुत कष्ट करो। ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी जोड़ सकते हैं और पैरा पोजीशन के ऊपर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपन लिख लिया हमने। तो एसिटिल फिनोल भी इसको बोल दिया जाता है। ये ग्रुप एसिटिल, ऑर्थो एसिटिल फिनोल, पैरा एसिटिल फिनोल। और पैरा में भी लिख देना पैरा एसिटिल फिनोल भी आप इसको लिख सकते हो। और देखो, तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन एनहाइड्राइड के साथ भी आप करा सकते हो रिएक्शन को। यहां से क्या निकल जाएगा वो पता है ना, H निकल जाएगा यहां से, HCl बना देगा। ये तो आप सब में लिख लेना। पैरा पे भी निकल सकता है हाइड्रोजन, तो पैरा पे भी निकाल दो ना। ठीक है, दोनों में यहीं से कर दिया है मैंने, दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा एक बार में। ठीक है, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हमने, AlCl3 लिया हमने। यहां से हाइड्रोजन पैरा से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते। पैरा से निकालेंगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, एसिटिक एसिड बन जाएगा। यहां से निकालेंगे तो भी एसिटिक एसिड बन जाएगा। इस ग्रुप को हम यहाँ ऐड कर देते हैं, ऑर्थो और पैरा। अब शॉर्ट ट्रिक में चलना सीखो आप, वहां हमने डिटेल में पढ़ लिया था, अब हम शॉर्ट चलते हैं डायरेक्ट, है ना। डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे की। फिर भी अगर हो तो आप कमेंट में फटाफट लिख दीजिए कि किसी भी बात को रिपीट करना हो तो बता देना बेटा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड और वो अपन लेते हैं, है ना। इस प्रकार से अपन इसको करते हैं। ओके, तो ये है एसिटिल एसाइलेशन। ठीक है, और दूसरा हमने एल्काइलेशन हमने देख लिया था। ओके, तो अब आगे अपन देखते हैं, आगे कौन सी रिएक्शन को देखेंगे। आगे अपन देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में अगर क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जोड़ेंगे तो ब्रोमिनेशन। ओके, चलो ठीक है। चल आगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं क्या देखेंगे, ब्रोमिनेशन को देखेंगे। क्या देखेंगे, ब्रोमिनेशन को अपन देखेंगे। ठीक है, ब्रोमिनेशन को अपन देखेंगे। हाँ, इसका आईपीसी नेम जो बताया है वो सोनू ने सही बताया है, एथेनॉइल क्लोराइड, बिल्कुल राइट। ठीक है, एथेनॉइल क्लोराइड उसका नेमिंग आपने बता दी। तो ब्रोमिनेशन में आपको पता है कि यहाँ फिनोल है, बिल्कुल सिंपल है। ब्रोमिनेशन में आप रिएक्शन कराओ Br2 के साथ। अगर ध्यान रखो, अगर आपको डायरेक्ट ये दे दे कि फिनोल की रिएक्शन आप हेलोजिनेशन कराओ या ब्रोमिनेशन कराओ, कुछ भी कराओ आप, ठीक है, तो उसमें अगर क्लोरीन जोड़ोगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जोड़ोगे तो ब्रोमिनेशन होगा। जब तक अगर आपको एरो के ऊपर कोई चीज नहीं दे रखी हो, एक अगर ऐसा दे रखा हो आपको, देखो दोनों कंडीशन में आपको मैं बता देता हूं, दोनों कंडीशन में क्या होगा। एक कंडीशन ये भी होगी कि ये फिनोल है, यहां आपको क्या देगा, Br2 दे, दोनों कंडीशन में आपको Br2 दे देगा। लेकिन क्या होगा, एक कंडीशन में जैसे मान लो यहां कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अगर बात करें, अगर दोनों आपको दे दें और टेम्परेचर दे दें, अगर इनकी प्रेजेंस में आपको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन की। कैसे इंपॉर्टेंट है, फिनोल दे देगा आपको, दोनों में ब्रोमिनेशन कराना आपको, लेकिन अगर इसकी प्रेजेंस में आप कराओगे, ये दोनों ही इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं, दोनों ही क्या है, इनर्ट।
इनएक्टिव सॉल्वेंट बोल सकते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट बोल सकते हो। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब इनको यहां डालने पर ये किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं करते, वैसे रिएक्शन भी नहीं करते, लेकिन इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, इनकी प्रेजेंस में या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा प्रोडक्ट बनेगा, दोनों में एक एक प्रोडक्ट ही बनेगा, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब अगर ये यूज में नहीं लेंगे, जब ये यूज में नहीं लेंगे तो जितने भी एक्टिव पोजीशन है सबके ऊपर क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान से सुनना। तब फिनोल की रिएक्शन, फिनोल में अगर ब्रोमिनेशन कराओगे आप, तो ब्रोमिनेशन में अगर आप एरो के ऊपर ये ले रहे हो, इनर्ट सोलवेंट आप ले रहे हो, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जब आप यूज कर रहे हो, तो आपको या तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन जब अगर ये यूज नहीं कर रहे हो तो आपको एक्सेस में जितने नेगेटिव चार्ज है वहां वहां ब्रोमीन जुड़ेगा। कैसे? देखो यहां हमने क्या कर दिया, आपको पता है फिनोल है, एक ब्रोमीन यहां अटैच होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो एक HBr तो निकल जाएगा, एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। समझ गए? यहां करेंगे तो यहां भी एक HBr निकल जाएगा, एक ब्रोमीन, यहां भी एक HBr निकल, तीनों पोजीशन के ऊपर से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। और क्या कितने हाइड्रोजन निकले, 3 हाइड्रोजन के साथ कितने निकले, 3 ब्रोमीन निकले। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 3HBr लिख दूंगा मैं। क्या लिख देंगे, 3HBr लिख देंगे, और 3Br जो होंगे वो यहाँ अटैच हो जाएंगे। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल आप इसको लिख सकते हो। लेकिन इनकी प्रेजेंस की अगर बात करेंगे, जब Br2 लेंगे तो ऑर्थो पोजीशन से हटा सकते हो और केवल पैरा पोजीशन से हटा सकते हो। मतलब कितने Br2 काम में लिए यहाँ, 6Br काम में आ गए, 6 ब्रोमीन, तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, 3Br2 लगा देंगे, और यहाँ क्या लगा देंगे, 2Br2 लगा देंगे, है ना। तो यहाँ क्या होगा, जब 3 H के साथ निकल गए Br, 3 यहाँ जुड़ गए तो कितने हो जाएंगे, 3Br2, वो तो रिएक्शन में बैलेंस हो जाएगा। जबकि रिएक्शन किसके साथ होती है, ब्रोमिनेशन होता है दोनों में। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, 2, ये होगा ऑर्थोब्रोमोफिनोल, बहुत अच्छी रिएक्शन है, सबसे बेस्ट रिएक्शन है। और पैराब्रोमोफिनोल, तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना और इंपॉर्टेंट भी इसको डाल देना। ओके, चले आगे, चलो आगे रिएक्शन देखते हैं, फ्रीज रीअरेंजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीज रीअरेंजमेंट जब आप देखोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी, कई बार एग्जाम में भी डायरेक्ट भी पूछ लेता है। फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या होगा, फ्रीज रीअरेंजमेंट, इसमें देखो क्या होगा, जनरली अगर बात करें अपन, जनरली अगर बात करें तो क्या होगा, इस फिनोल है, यहां क्या है, फिनोल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दे हैं अपन, एथेनॉल क्लोराइड के साथ करा देते हैं, एथेनॉल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड के साथ करा देते हैं। किसकी प्रेजेंस में करा दे, AlCl3 की प्रेजेंस में जब अपन करा दे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट अपन जो बना रहे हैं वो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, एसिटोफिनोन बना देंगे। कौन सा, ऑर्थो, पहले तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे फ्रीज रीअरेंजमेंट में, तो ध्यान देना एक बार, इसको मैं एक बार टोटल लिख दे, यहाँ AlCl3 न लेके अपन इसको पहले डायरेक्ट करा देते हैं। देखो OCO-CH3, ठीक है, और फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, फिर इसको आप
ऑर्थो भी बना सकते हो, और पैरा। तो ऑर्थो एसिटिल फिनोल, पैरा एसिटिल फिनोल, या इसको वैसे बोल सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा है, पैरा। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन भी आप इसको बोल सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन भी आप इसको बोल सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो AlCl3 की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, इसको हीट कराएंगे, तो ये बनेगा। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दें या एथेनॉल क्लोराइड के साथ करा दें तो हमारे पास ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, और इसकी जब आप आगे रिएक्शन कराओगे, AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कराओगे तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे, किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन होती है। सभी बच्चे ध्यान देना भाई, ध्यान देना बेटा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देना। तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले अपन क्या कराते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, फ्रीज रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। फिनोल है यहाँ, ऐसे लिख लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। ध्यान देना बेटा, यहाँ कार्बन और क्लोरीन की अगर बात करें, इस बॉन्ड की अगर बात करें, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड की अगर बात करेंगे, तो इस बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो नेगेटिव। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ इस कार्बन के ऊपर देखो, एक्चुअल में ये अटैक तो कैसे होता है, यहाँ अटैक होगा तो बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ होगी, ये वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये बॉन्ड यहाँ निकल जाएगा। सॉरी, समझे मेरी बात, ये लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है जो कार्बन पे अटैक करेगा। जो कार्बन क्या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, यहाँ अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। ये वापस अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कौन सा बॉन्ड ले जाएगा बाहर, Cl नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, Cl नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अब देखो आगे क्या होगा, Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया। देखो जी देखो, ये फिनोल यहाँ ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन था यहाँ, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। यहाँ क्या हो जाएगा, C और डबल बॉन्ड O, ओके, और क्या हो जाएगा CH3, ये बन गया। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा जी, H पॉजिटिव। जैसे ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इसको फ्री कर देगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी, एस्टर बन गया। क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OR, फेनिल एथेनोइट। ओके, फेनिल एथेनोइट मतलब फेनिल एस्टर बन गए, एस्टर बन गया नहीं, कल भी हमने चर्चा की थी एस्टर की, एस्टर बन गया। अब क्या होगा आगे बेटा, आगे क्या होगा, आगे जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, ये H प्लस निकला Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, दोनों HCl भी बना लेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे आगे रिएक्शन, AlCl3 के साथ कराएंगे, जो क्या है एक लुईस एसिड होता है। आपको पता है सबको कि ये क्या है, ये लुईस एसिड होता है, और लुईस एसिड होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है लोन पेयर। वो क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे, अटैक कर दिया तो देखना बहुत मजा आएगा। अब देखना आगे, ये ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ लगा लिया C डबल बॉन्ड O CH3, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, पॉजिटिव चार्ज, और क्या हो जाएगा AlCl3, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव आ ही गया तो क्या करेगा, पॉजिटिव तो सहन नहीं कर पाएगा ये, तो क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। जैसे ही ले लेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, देखो
ये हमारे पास ये है फिनोल, ये क्या बन गया ओ, क्या बन गया ऑक्सीजन। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फिनोल बन गया, यहाँ ये रिएक्शन हो गई, ये क्या बन गया ओ, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, Al Cl3 ये नेगेटिव, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ध्यान रखना ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया यहाँ। जैसे ये पॉजिटिव आया है तो इसको बोलते हैं एसिल कैटाइन, क्या बोलते हैं एसिल कैटाइन इसको बोलते हैं। अब देखो यहां तक बात क्लियर होगी, आगे मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं, फिर अपन आगे चर्चा कर लेंगे। इसी को जब आगे बढ़ाएंगे अपन, इसी को जब अपन आगे बढ़ा देते हैं तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा ना। ये हमने लिया ये AlCl3 नेगेटिव, फिर अपन क्या कराएंगे यहाँ, इसकी जो रिएक्शन है वो अब आगे देखो हमारे पास क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया पॉजिटिव बन गया, बन गया पॉजिटिव। अब क्या होगा एक्चुअल में इसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है लोन पेयर प्रेजेंट, तो क्या करेगा जैसे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ जैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात, तो जब रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये ऑर्थो पोजीशन पर भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है, यहाँ समझ रहे हैं मेरी बात है ना। इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, रेजोनेंस में दिखा देती है इसको ना। ये बॉन्ड यहाँ यहाँ, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ देगा, ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है और पैरा के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, वो आपने रेजोनेंस में देखा है, ठीक है। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, देखो देखो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डबल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन दे गया पॉजिटिव हो गया, AlCl3 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ क्या है हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ जब हाइड्रोजन होगा तो आगे क्या होगा, क्या होगा C डबल बॉन्ड O, और क्या जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा। अभी एरोमेटिक कंपाउंड था, इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई डिस्टर्ब हो गई, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा। तो H पॉजिटिव के फॉर्म में जैसे ही निकलेगा तो आगे क्या बनाएगा, ये इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड O, जैसे H पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ वापस रिमूव हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ओके, डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से ये हो जाएगा OAlCl3 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, आगे जैसे ही इसकी रिएक्शन करा दें कहाँ एसिडिक मीडियम में करा दें, मान लो ये जैसे ही H+ निकला है, इसकी एसिडिक मीडियम में जब आप रिएक्शन करा दें इसकी, तो यहाँ से देखो ये ग्रुप तो लगाएंगे ना अपन, C डबल बॉन्ड O CH3, जो निकला हुआ H पॉजिटिव है वापस रिएक्शन में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो H पॉजिटिव इधर है, और ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड वापस अपने चला जाएगा। तो ये वापस किसके, इधर तो कैटलिस्ट है तो वापस अपने को मिल गया, और ये पॉजिटिव वो इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ फिनोल बन जाएगा, और इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हमने अटैक कर दिया। इस प्रकार अपन पैरा के ऊपर भी कर सकते हैं। पैरा के ऊपर कैसे कर सकते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ तक घुमाया, फिर यहाँ नेगेटिव लाया, यहाँ नेगेटिव लाके यहाँ अटैक कराया, और वैसे ही हमने प्रोडक्ट बनाया। देखो वापस एक बार रिपीट कर देते हैं,
हमने स्टार्टिंग में क्या किया, फिनोल की रिएक्शन कराई। फिनोल की जैसे ही हमने रिएक्शन कराई एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ क्या होगा, इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सेंटर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीशीज है, वो अटैक करेगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ घूमेंगे, वापस जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो Cl अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, और ये ग्रुप कहाँ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। जैसे ये क्या बन गया सी, अब देखो यहाँ जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। अब जैसे ही H+ के रूप में यहाँ से निकला तो HCl बना लेगा, Cl पहले निकला हुआ था, H और निकल गया, HCl बन गया, यह बना लेगा। फिर इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ तब हीट करेंगे, AlCl3 के साथ क्या करेंगे, जब हीटिंग करेंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, हीट करेंगे तो AlCl3 क्या एक लुईस एसिड होता है, लुईस अम्ल होता है बेटा, वो क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन लुईस अम्ल पे ऊपर कौन अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ देखो अटैक करके बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही वापस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बन से तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये यहाँ से क्या बन जाएगा, एसाइल कैटायन, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एसिल कैटायन बन जाएगा, बन गया एसिल कैटायन, और ये फिनोल के साथ O AlCl3 बन गया। अब क्या होगा आगे, आगे जो ये बना प्रोडक्ट एसिल कैटायन के साथ वापस हम रिएक्शन करा देंगे, ऑक्सीजन क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ऑर्थो के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आएगा और पैरा के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने ऑर्थो बना दिया है, पैरा आप खुद बनाओगे, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन आप खुद बनाओगे, ठीक है, ये बना दिया यहाँ, ये इसके ऊपर अटैक करा दिया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब क्या हो गया, ये एरोमेटिक था, ये एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब, वापस क्या होगा, H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ वापस रिमूव हो जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ से इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जो H पॉजिटिव था वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, फिनोल बना लेगा। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बन गया। पैरा आप बनाओगे, देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में यही बात की थी हमने कि ये है, इससे ये बना, AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारे पास ये ऑर्थो बनेगा, ये पैरा बनेगा। ये मैंने आपको बता दिया है, ये आप घर से खुद बनाओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर कोई डाउट हो तो अभी डिस्कस कर लेना बेटा, कोई डाउट है किसी बच्चे के तो वो अभी डिस्कस कर लेना, ठीक है, तो किसी बच्चे को डाउट है तो वो भी डिस्कस कर लेना। एक जैसे आप होमवर्क अगर जांच कराने आते हो तो आप डाउट साथ लेके आया करो केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है साहब बात, आपको एग्जाम में डायरेक्ट आप ये भी रिएक्शन कर सकते हो, ये है, ये बनाया हमने एस्टर, और फिर उसके बाद सॉरी हाँ ये एस्टर बनाया, उसके बाद AlCl3 कराया, ये इतना उतना वो ग्रुप है, वो यहाँ फिनोल बना दिया, ये बना दिया, ये बना कैसे वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। प्रोसेस सेम प्रोसेस सर, संडे टू संडे ही नहीं, कभी भी आ सकते हो आप, संडे टू संडे नहीं। अब मुझे नहीं पता आपके पास कैसे कॉल गया होगा, संडे टू संडे का मुझे नहीं पता कैसे आपके पास, जैसे आपके पास कॉल आए उसी दिन को आप आ जाओ। तो ये सेम प्रोसेस में वही का वही होगा, लेकिन आप जब कराओगे, हाँ जब आप कराओगे तो आप उसको सीखोगे, उस चीज को, सेम प्रोसेस होगी। सीमा बिल्कुल राइट बात है, लेकिन आप कराओ, लेकिन कराओगे तब आपको अंदाज हो जाएगा, ठीक है। और वैसे डायरेक्ट आप इसे करा सकते हो। चलो अब अपन बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। अपन जैसे मान लो बात करें तो अगली जो रिएक्शन है वो होती है फॉर्माइलेशन। क्या होती है, फॉर्माइलेशन, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, सिंपल है। फॉर्माइलेशन का मीन्स क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH, इस ग्रुप का ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होना। C डबल बॉन्ड OH का एल्डिहाइड जो ग्रुप है, अगर उसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जब अटैच होगा
तो उसको बोलते हैं फॉर्माइलेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्माइलेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। यहां देखो क्या होगा फॉर्माइलेशन में, क्या होगा इधर ध्यान देना। फॉर्माइलेशन सबसे पहले अपन क्या कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अपन कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ उसकी रिएक्शन को करवाते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड के साथ उसकी रिएक्शंस को जब आप कराओगे तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। मुझे बताओ इस कार्बन और नाइट्रोजन में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे बेटा? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अब जो Cl है वो कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। क्या मुझे बताओ ऐसा नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा जी। डबल बॉन्ड NH। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, तो उसको उस कंडीशन में अपन इसको बोलते हैं इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं। ओके। अब क्या होगा यहाँ, जैसे ये कंपाउंड हमारे पास बना है, सबकी वैलेंसी क्लियर है, तो यहाँ ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। ध्यान रखो, ये कार्बन और नाइट्रोजन के पास जो डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं इमीन। ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, देखो आगे क्या होगा कि जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? फिनोल के साथ। किसके साथ? फिनोल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसकी HCl डबल बॉन्ड NH करा दिया हमने। तो जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन कराई यहाँ, तो ध्यान रखो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी जोड़ सकते हैं, पैरा के ऊपर भी आप अटैच कर सकते हो। अगर ऑर्थो के ऊपर जोड़ेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन, यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? Cl निकल जाएगा। तो H और Cl निकल गया, ये कार्बन कहाँ? इसके साथ जोड़ दो आप, डायरेक्ट आप रिएक्शन को करा सकते। आपको डायरेक्ट अब फंडा आना चाहिए सब। ठीक है। ये ग्रुप यहां अटैच हो गया, CH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलते हैं जब एल्डी मीन बोलते हैं। क्या जो इमीन था, इमीन, इसको क्या बोलेंगे? एल्डी मीन। एल्डी मीन क्यों बोलेंगे? क्योंकि एल्डिहाइड से पहले प्रोडक्ट जो बनता है, जो जिस प्रोडक्ट से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से पहले वाला जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं एल्डी मीन। अब इसका क्या करा दे अपन? हाइड्रोलाइसिस करा दे। क्या करा दे? हाइड्रोलाइसिस करा दे। तो देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहां से कंप्लीट बॉन्ड को क्या कर दो? ब्रेक कर दो। कंप्लीट जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में कराएंगे तो एक ऑक्सीजन होता है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। आप क्या कराओगे? 1 ऑक्सीजन इधर कर दो, 2 हाइड्रोजन इधर कर दो। 1 ऑक्सीजन इधर कर दो और 2 हाइड्रोजन उधर दे दो। देखो जी बच्चों क्या बनेगा, फटाफट कमेंट में बताओ क्या बनेगा? CHO बन गया, और क्या बन गया? NH4 बन गया। यही बन नहीं 3 बन गया। NH3 मतलब अमोनिया बन गया, और ये बन गया। क्या बन गया ये? क्या बोलते हैं इसको? हैं? और जो रिएक्शन अपन करा रहे हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और दूसरा नाम क्या है? ट्राइबल सिस्टम में क्या नेम बोलते हैं इसको? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड ये होगा ना, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड इसको बोलते हैं। ये होगा। और पैरा के ऊपर भी आप रिएक्शन को करा सकते हो।
पैरा में साथ कैसे रिएक्शन को कराओगे बेटा? देखो यहाँ क्या होगा, वो तो बनेगा ही बनेगा, ये फिनोल हो गया, यहाँ क्या होगा HCl डबल बॉन्ड NH, यहाँ से हाइड्रोजन को जब आप हटाओगे HCl निकल जाएगा और ये कार्बन यहाँ अटैच करा दो तो बेटा क्या बनेगा? अब सबको पता है क्या होगा, ये फिनोल हो गया, यहाँ क्या होगा CH डबल बॉन्ड NH बनेगा, दिस इज एल्डिमीन। फिर क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहाँ से कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन दे दो, इधर हाइड्रोजन दे दो, तो क्या बनेगा बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड प्लस क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन का नाम भी क्या है? गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन। यहाँ एक कैटलिस्ट भी यूज ले लेते हैं, यहाँ जो होगा वो जिंक क्लोराइड आप यूज में ले सकते हो। किसके फॉर्म में? कैटलिस्ट के फॉर्म में अपन इसको यूज में लेते हैं। जिंक क्लोराइड जो होगा वो कैटलिस्ट के फॉर्म में अपन क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। समझे मेरी बात को? तो यहां से क्या बनेगा? इमीन बनेगा, इमीन से क्या बन जाएगा? एल्डिमीन, और फिर उससे एल्डिहाइड, तो पैरा एल्डिहाइड, और वो भी हमारे पास बन गया। समझ गए मेरी बात? तो इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को करा लो, है ना। तो ये फॉर्मुलेशन में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप कहाँ जुड़ रहा है? पैरा पोजीशन पे जुड़ रहा है, और ये बन रहा है। तो यहाँ से HCl यहाँ टेक रहा है, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया हमने। इस ग्रुप को हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर HCl निकल गया, ठीक है, और ये जो है CH डबल बॉन्ड NH वहां, इसको बोलते हैं एल्डिमीन। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड बनेगा इससे जब अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस का मैंने आपको तरीका बता दिया है, ऐसे आपका तो पैरा बना सकते हो और ऑर्थो बना सकते हो। कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो। फिर अपन आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, राइमर टिमान रिएक्शन। राइमर टिमान रिएक्शन बताओ मुझे, बताओ क्लोरोफॉर्म में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? +3 KOH लिया, क्या बताओ मुझे इसको बताने की आवश्यकता है क्या? मुझे इस रिएक्शन को बताने की आवश्यकता है क्या कि कैसे बनेगा ये? आप इसकी टोटल मैकेनिज्म लिखोगे, सब बच्चे टोटल इसकी मैकेनिज्म लिखोगे कि ये कैसे क्या हुआ, सारी लिखा रखी है। यस या नो? पहले तो ये बताओ लिखा रखी है कि नहीं लिखाई रखी रायमन टीमान की है? दोनों की दोनों रिएक्शन आप करोगे, कौन कौन सी? एक CCl4 ले लिया हमने, 4 KOH हमने लिया है, कार्बोक्सिलेशन, इसमें CO2 निकलेगी, ठीक है। दोनों की दोनों रिएक्शन कराओगे, दोनों की दोनों रिएक्शन आप कराओगे, क्या नहीं कराओगे क्या? दोनों की दोनों रिएक्शन आप कराओगे। ये दोनों मैंने इसकी मैकेनिज्म बता दी थी, इसकी भी मैकेनिज्म मैंने बता, दोनों रायमन टीमान रिएक्शन है, और कहाँ बताई थी? जहां क्लोरोफॉर्म हमने लिया था, सेम वैसा का वैसा आपको करना है। ओके, यहां हमने कराया था तो हमने इसका कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाला था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती तो वी कार्बोक्सिलेशन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलेशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो आगे एक रिएक्शन और करा लेते हैं, सिंपल रिएक्शन है, डफ रिएक्शन। वो नई रिएक्शन है, एकदम ओरिजिनल रिएक्शन है, और ये न्यू एडिशन में रिसर्च स्कॉलर ने जारी की थी अभी 2-3 साल पहले। डफ रिएक्शन,
है ना, इसका कोई वो प्रोसेस नहीं है, केवल इसमें बता रखा है जो फिनोल होता है इसको यूरोट्रोपिन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यूरोट्रोपिन बोलते हैं, CH2 को बोलते हैं मेथाइलिन मतलब मेथिलीन, 6 होंगे तो हेक्सामेथिलीन, N होंगे तो एमीन, 4 होंगे तो टेट्रा, तो टेट्रा हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन, क्या बोलेंगे हेक्सामेथिलीन हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, ये यूरोट्रोपिन भी होता है, यूरोट्रोपिन भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर होती है कैसे, यहां जैसे मान लो नाइट्रोजन ऐड कर दिया, ये CH2 ये CH2, फिर नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन, ये CH नहीं सॉरी CH2 जोड़ेंगे ना, इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको यूरोट्रोपिन की, कई बार अगर मान लो पूछ भी ले आपसे कोई, तो ये नाइट्रोजन होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, फिर यहाँ क्या होगा CH2 होगा, ओके, और फिर क्या होगा यहाँ, कितने नाइट्रोजन 4 थे ना, फिर क्या होगा यहाँ CH2 होगा, इसके साथ भी क्या अटैच होगा CH2 होगा, इसके साथ भी क्या अटैच होगा CH2 होगा, और बीच में क्या लगा दे नाइट्रोजन, फिर इसको ऐड कर दो, मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ शायद आपको दिखा नहीं होगा, यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर को मैं बड़ा लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ नाइट्रोजन है CH2 CH2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर CH2 फिर CH2, ओके, फिर क्या होगा यहाँ इस जो भी नाइट्रोजन उसके साथ भी CH2 आप ऐड कर दो, यहाँ भी हमने CH2 ऐड कर दिया, और फिर इनके साथ क्या जोड़ दो आप नाइट्रोजन ऐड कर दो, तो ये होता है यूरोट्रोपिन, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्शन कराते हैं H3BO3 बोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन नॉर्मली रिएक्शन होगी इसकी, नॉर्मली रिएक्शन होगी, कैसे रिएक्शन होगी नॉर्मली, इसके जो प्रोडक्ट होगा ये फिनोल हो गया, यहाँ काफी लंबी चौड़ी बात है, तो यहाँ इसको अपन ऐसे दिखा देते हैं, इसको केवल थोड़ा ध्यान में रखना, CH डबल बॉन्ड NH था ना उसमें, जब हमने किसकी रिएक्शन कराई थी HCl और उसकी फॉर्मेल उसकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई थी, तो वहां क्या था CH डबल बॉन्ड NH था, तो वहां हाइड्रोजन की जगह CH3 लिख देना, बस इतना याद रख लेना, हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दोगे आप CH3 लिख दोगे, और बाकी वो की वही आगे सेम रिएक्शन है, आगे क्या कराएंगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बेटा क्या बनेगा, जैसे आगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ना तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, है ना, इसका बस केवल ये एक ही तरीका है, मैकेनिज्म बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसकी, और क्या बन जाएगा CH3NH2 मेथाइल एमीन इसका बन जाएगा, तो ये भी फॉर्माइलेशन रिएक्शन की रिएक्शन है ना, फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, ये फॉर्माइलेशन नहीं है कहीं आप इसको कर दो, ये फॉर्माइलेशन नहीं है भैया, ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, CO2 रिलीज हो रही है, क्योंकि फॉर्मुलाइजेशन में क्या होगा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच होगा, बस मैंने तो ऐसे ही लिखा दिया इसको, कार्बोक्सिलेशन में आए तब करना है इसको, लेकिन है दोनों रायमंड टीमानी, ये क्या है डफ रिएक्शन को इंपोर्टेंट भी डाल देना, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्लस बोरिक एसिड, CH डबल बॉन्ड जहां एल्डिमीन बना, ये भी एल्डिमीन ही है, लेकिन H की जगह CH3 लगा देना आप, ठीक है, और ये वो फिनोल बन जाएगा, तो इस प्रकार से हमारी रिएक्शन होगी, कल जो होगा वो फिनोल, एक दो रिएक्शन और बची है उसके साथ अपन ईथर कंप्लीट कर लेंगे, अपन कोशिश करेंगे, देखिए और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो बता सकता है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो वो भी हमें